क्रांति करना छोड़ दिए। इन सड़कों पे जहां संघर्ष की गाथा लिखी हुई है, उस संघर्ष वाली सड़कों को छोड़ करके अगर आप अपने मकानों में जाकर के चैन से रहने लगेंगे तो निश्चित तौर से देश तानाशाहों के हाथ में चला जाएगा। उसी की प्लानिंग है, चाहे बाराबंकी हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे नोएडा हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, किसी भी जिले की आप बात उठा करके देख लीजिए। जो सरकारी तंत्र का क्रियाकलाप है वो ठीक नहीं है। जो लड़ने वाले लोग हैं, जो सही को सही कहने और गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ ये अधिकारी बैठ करके साजिशें कर रहे हैं। संगठन से जुड़े लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दिखाए जा रहे हैं। शासन को सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक ये सामने बैठे जो योद्धाओं की फौज है, जब तक ये अपने में परेशान नहीं होगी, तब तक इनसे लड़ना शुरू नहीं करेंगे। ये इनसे लड़ाई, आपकी लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए, उनको इधर उधर मोड़ने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए आपको मुकदमे में फंसाएंगे, आपको कहीं न कहीं मारपीट झगड़ा करवाएंगे, ताकि आपका जो असल मुद्दा है, इस जमीन के लिए लड़ना, अपनी फसलों के भाव के लिए लड़ना, पानी और बिजली के लिए लड़ना, यूरिया और खाद के लिए लड़ना, आप उससे भटक जाए। इसके लिए सरकार की पूरी प्लानिंग है कि अधिकारियों के माध्यम से आपको कहीं न कहीं मुकदमे में या किसी न किसी आपके पड़ोसी से, किसी न किसी आपके इस संगठन के लोगों से लड़ाने का काम कर रही है प्रशासन। हमें और आपको तैयार रहना होगा, खासतौर से युवाओं को। जिस तरीके से बाराबंकी के लोगों ने इस मैदान को ट्रैक्टर से घेर करके, ट्रैक्टर की चार दीवारी बैठ करके यहाँ पंचायत कर रहे हैं और पूरा सीना ठोक करके, निडर होकर के हम ये मीटिंग कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, उसी तरीके से जब जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन और शासन को भी ऐसे ट्रैक्टर से घेर के अपनी बात मनवाने का काम करेंगे और किसानों का जो हक और अधिकार है उसको दिलवाने का काम करेंगे। प्रशासन तैयार है इस बात के लिए, क्योंकि ये ट्रैक्टर कोई किराए की नहीं है, ये भीड़ किराए की नहीं है, ये भीड़ लड़ाकों की है, योद्धाओं की है, जिनके माँ बाप बुजुर्गों ने, जिनके पूर्वजों ने संघर्ष करके इस देश को खड़ा किया है, जिनके खून पसीने की महक आज भी इस मिट्टी के अंदर है। हमें और आपको जरूरत है संघर्ष करने की। ये ट्रैक्टर जो है, इसे जब आप भारतीय सेना के टैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों के हाथों में हमारी और आपकी किस्मत लिखने की कलम है, उनका कलेजा कांपेगा कि किसान आ रहा है, अपने ट्रैक्टर से आ रहा है और ट्रैक्टर से खेती करने नहीं आ रहा है, ट्रैक्टर से हमारे बैरिकेड को तोड़ने आ रहा है। तो हमें और आपको जरूरत है, जो टिकैत साहब ने अलग जगह रखी है पूरे देश में घूम घूम करके, किसानों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए जो एक जागरूकता अभियान चला रखा है, घर जगह जगह जो किसानों की महापंचायतें चल रही है, उसको और मजबूत करना होगा। गांव गांव लोगों तक हमारा जो उद्देश्य है, हम क्यों लड़ रहे हैं, हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, उसमें किसका लाभ है, किसका हानि है, इस चीज को घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के समझाना होगा, तब ये आंदोलन मजबूत होगा। अगर मजबूत नहीं होगा तो जैसे आज रात के अंधेरे में मोदी सरकार जाकर के ट्रंप की गोदी में बैठ करके और सौदा करके आई है कि अमेरिका का किसान अपने पूरे उत्पाद को ला करके भारतीय बाजार में बिना टैक्स दिए बेच सकता है, उसी तरीके से एक दिन ये सरकार ये भी फैसला करके आएगी कि पूरे भारत के अंदर किसानों की जो जमीन है वो अमेरिका के किसी उद्योगपति को दे दी गई। सरकार अभी आपका गुस्सा चेक कर रही है कि आपके अंदर कितनी जागरूकता है, कितनी एकता है। जिस दिन आप ये साबित कर देंगे कि आपको जमीनों से, आपके फसलों से, आपको आने वाले भविष्य की कोई चिंता नहीं है, तो सरकार वो भी दिन लाएगी कि आपकी जमीनों को छीन करके गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों को देने का काम करेगी। और जो ये अमेरिका के किसानों का नाम ले रही है सरकार, अमेरिका में कोई किसान नहीं है। अमेरिका के किसान आज से 40-50 साल पहले बर्बाद हो चुके हैं। जब वहां 3 काले कृषि कानून लागू हुए थे, वहां के किसानों ने नहीं लड़ा, इसलिए वहां के किसान बर्बाद हो गए। हमने और आपने 5 साल पहले जो कृषि कानून लेकर के आए थे तीनों, उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, हमने वो बिल वापस कराया, इसलिए आज यहाँ खेती किसानी बची है। अगर अमेरिका के किसानों की तरह हम और आप भी शांत बैठ गए होते तो आज न खेती किसानी बची होती और न हम और आप बचे होते। यहाँ अडानी और अंबानी खेती कर रहे होते हजारों एकड़ में। अमेरिका में कोई किसान नहीं है। अमेरिका के उद्योगपति यहां ला करके अपनी फसलें बेचेंगे, क्योंकि वहां एक एक किसान 50-50 हजार एकड़ का किसान है।
वहां के किसानों की जमीन आज से 50 साल पहले यही कृषि कानून लगा करके किसानों को बर्बाद किया गया और पूरी की पूरी जमीन उद्योगपतियों के हाथ में दे दी गई। वहां कोई किसान 10-20 हजार एकड़ से कम का किसान नहीं है, क्योंकि वहां खेती किसानी का काम उद्योगपति करते हैं। और यही मंशा सरकार की थी 2020 में जब वो फार्म एक्ट लॉ लेकर के आई। लेकिन धन्य चौधरी राकेश टिकैत, धन्य भारतीय किसान यूनियन, जिसकी स्थापना महात्मा टिकैत ने आज से 35-36 वर्ष पूर्व कराया, जो इस चीज को, इसकी गंभीरता को हमारे नेताओं ने समझा और सड़कों पर उतर करके 13 महीने संघर्ष करने के बाद उस काले बिल को वापस कराने का काम किया। तो मैं अपने नेता को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं उस आंदोलन के लिए, और आप लोगों से अपील करता हूं कि ये जो भारत अमेरिका ट्रेड डील साइन हुई है, ये किसी भी हाल में लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लागू हो जाएगा तो आप भूल जाइए कि आपका 1 किलो गेहूं या 1 किलो धान भी कहीं बिकेगा, क्योंकि ऐसा भाव होगा कि उतने में बेचेंगे तो आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। क्योंकि वहां के खेती किसानी में हमारे खेती किसानी में बहुत अंतर है, टेक्नोलॉजी का अंतर है। सबसे बड़ी चीज है कि वहां की सरकार हजारों करोड़ रुपए का टैक्स देती है, छूट देती है, और हमारे यहाँ की सरकार छूट तो देगी किसान के नाम पे, लेकिन लाभ होता है उद्योगपतियों को। तो आप लोग से पुनः अपील है कि इस लड़ाई को ऐसे ही आगे बढ़ाना है, और ये जो ट्रेड डील सरकार करके आई है, इसके खिलाफ जागरूकता अभियान चलानी है। साथ ही साथ जो अधिकारियों की अफसरशाही हावी होती जा रही है, उस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। अगर कोई कार्यकर्ताओं के ऊपर या संगठन के किसी आदमी के ऊपर या किसी भी आम इंसान को फर्जी मुकदमे में फंसा करके उसकी लड़ाई को कमजोर करने का काम करेगा, तो ऐसे अधिकारियों को कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उसके खिलाफ दिल खोल के, पूरे दिल के साथ, पूरे दिमाग के साथ, पूरे जोश के साथ आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय टिकैत।